आकाश बहुत ज्यादा घबरा गया था उसके ना आने पर। उसने कहा आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि वो नहीं आई। आकाश ये बात जानने के लिए उसके गांव के भीतर चला गया। गांव के गुस्साए लोगों ने अचानक ही आकाश पर हमला कर दिया। आकाश कुछ लोगों को अपने पीछे आता देख जंगल की ओर भागने लगा और आकाश एक घनी झाड़ियों में छुप गया। वो लोग काफी देर तक आकाश को ढूंढते रहे, लेकिन उसके बाद वो थक हार कर वहां से चले गए। उनके जाने के काफी देर बाद आकाश झाड़ियों से निकला, लेकिन अब रात हो चुकी थी। जंगल में काफी अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। आकाश को थोड़ा डर लग रहा था कि इसी बीच अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी जो जंगल से ही आ रही थी। आकाश सहम सा जाता है। उसे लगता है कि आज गांव वाले मेरे पीछे क्यों पड़े थे और वो मोनिका कहाँ गई और ये जंगल से आ रही आवाज कैसी है। शायद मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। हो सकता है कोई ऐसा रहस्य मुझे मिल जाए जिससे मैं अपनी मोनिका तक पहुंच सकूं। बहुत जरा डर के साथ वो अपने आगे कदम बढ़ाता है और आकाश जंगल से आ रही आवाज की ओर बढ़ने लगता है। वहां पहुंचकर वो एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और वहां से छुपकर उनको देखने लगता है। आकाश अपने सामने जो मंजर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। आकाश देखता है कि वहां दो आदमी थे जिनके पास मोनिका की लाश थी। आकाश ये देखकर थर्रा जाता है और उसका दिल लरज उठता है। उसका दिल रोने लगता है और वो जो दो आदमी थे वो उस लाश को एक गड्ढे में दफन कर रहे थे। आकाश तो अब काटो तो खून ना निकले ऐसी हालत थी और आकाश बहुत ज्यादा गमगीन और बहुत ज्यादा उदास भी हो चुका था। अब वो अंदर ही अंदर रोने लगता है। उसे लगता है आखिर मोनिका को कौन मार सकता है और आखिर मोनिका को, मेरी प्यारी मोनिका को किसने मार दिया और ये लोग कौन हैं जो मोनिका की लाश को सबसे छिपाकर जलाने के बजाय ऐसे दफन कर रहे हैं। आखिर ये दोनों कौन हैं? ये देखकर आकाश को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि अगर आकाश बाहर निकलता तो गांव के लोग होते अगर ये दोनों तो इसे आराम से पकड़कर अपने गांव ले आकर इसका भी यही हाल करते जो इन्होंने मोनिका का किया था। अब आकाश के बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। बहरहाल आकाश लाश को दफन होता हुआ देखता रहा और कुछ भी नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था ऐसे आकाश से मजबूर इस दुनिया में अभी कोई नहीं है जो अपनी महबूबा को दफन होते हुए तो देख रहा था, लेकिन जाके उसके लिए आवाज भी नहीं उठा सकता, ना ही उसे अंतिम संस्कार सही से कर सकता है। बेचारा वहीं पर सहम सा रह गया और रोने लगा। लाश को दफन करके जब वो दोनों लोग वहां से चले जाते हैं तो उसके बाद आकाश उस कब्र के पास जाता है। वहां पर बैठकर रोने लगता है। मोनिका की कब्र को देखकर आकाश इतना रोता है कि उसकी पूरी आंखें सूज जाती हैं और लाल भी हो जाती हैं। मोनिका से वो बेहद प्यार करता था और मोनिका भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। दोनों का प्यार भी सच्चा था, लेकिन क्या करें, इस जमाने वाले को प्यार रास ही नहीं आता। आकाश उस वक्त इतना बेचैन था कि उसे अपने घर जाने के बारे में ख्याल भी नहीं आ रहा था। उसे ये भी ख्याल नहीं आ रहा था कि मेरी एक माँ है जो अकेली है घर पर और मेरा इंतजार कर रही होगी, क्योंकि उसके पिताजी तो उस वक्त बाहर गए हुए थे, इसलिए उसकी माँ अकेली थी। लेकिन कहते हैं ना, जब दिल पर चोट लगती है तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। और आज तो आकाश ने वो मंजर देखा था कि दिल पे चोट लगना तो बहुत दूर की बात, ऐसा लग रहा है मानो दिल पे किसी ने तीर ही घुसेड़ दिया हो। बहरहाल वक्त गुजरा जा रहा था और रात और गहरी होती जा रही थी, लेकिन आकाश मोनिका के कब्र को बस निहारे जा रहा था। वो उसे ही देखे जा रहा था। शायद उसकी याद में आकाश पूरी तरह खो चुका था और लगभग पागल भी हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। उसे बस रोना आ रहा था और अफसोस हो रहा था कि काश मोनिका को ऐसा कुछ ना होता तो आज वो मोनिका के साथ जिंदा बैठा होता, बातें कर रहा होता। क्योंकि दोस्तों, आपको पता ही है कि प्यार में जब ऐसा हो जाए तो इंसान को इतना भयंकर धक्का लगता है कि वो खुद को संभाल भी नहीं पाता। बहरहाल आकाश अचानक से उठता है और पेड़ से एक मोटी टहनी तोड़कर कब्र को फिर से खोदने लगता है। काफी देर तक खोदता रहता है और काफी देर खोदने के बाद मोनिका की लाश दिखने लगती है। वो जल्दी से मोनिका की लाश को कब्र से बाहर निकाल लेता है और उसे देखकर उसे और ज्यादा रोना आ जाता है, क्योंकि उसकी महबूबा की लाश इस वक्त उसके हाथ में ही थी। वो उसे सीने से लगा लेता है और उसी अंधेरी रात में उसे उठाकर अपने घर को भी ले आता है और अपने घर के बगल में एक छोटी सी झोपड़ी में उस लाश को रख कर ढक देता है। आकाश को यह भी नहीं पता था कि मरे हुए वो लोग वापस नहीं आते, लेकिन उसके अंदर तो प्यार और सिर्फ प्यार भरा हुआ था। वो तो सोच रहा था मोनिका भी जिंदा हो जाएगी, क्योंकि वो अब धीरे धीरे पागल होता जा रहा था। उसके बाद जब आकाश अपने घर के अंदर जाता है तो उसकी माँ आकाश की हालत देखकर चौंक जाती है। आकाश की आंखों से आंसू बह रहे थे और पूरा शरीर मिट्टी से गंदा हो चुका था।
उस रात आकाश की चिंता में उसकी माँ भी रात भर नहीं सोती है, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को इस हालत में देखकर चैन की नींद कभी नहीं सो सकती। और उसके बाद आकाश की दशा देखकर वो और भी ज्यादा चिंता में पड़ जाती हैं। माँ रात को ही उठती हैं। माँ जाकर देखती हैं तो आकाश भी अभी बैठा हुआ कुछ सोच रहा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। माँ ने आकाश से सारी बातें पूछी कि आखिर ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ और तुम्हारा ये हाल किसने किया मेरे लाल। आखिर कौन था जो तुम्हारे साथ ऐसा करके गया और तुम इतने रो क्यों रहे हो, क्या बात है, मुझे तो बताओ। मैं तुम्हारी माँ हूं ना, मुझे तो सारी परेशानी बता सकते हो सकता है मैं तुम्हारी परेशानियों को हल कर दूं बेटा, प्लीज मुझे अपनी परेशानियां बताओ। अब आकाश चिंता में तो था ही, लेकिन माँ के पूछने पर उसके अंदर का जो समंदर जो बहुत ज्यादा कंट्रोल करके वो बैठा हुआ था वो पूरा छलक उठा और आकाश फूट फूट कर अपनी माँ से लिपट कर रोने लगा। अब आकाश अपनी माँ से कुछ छिपाना भी नहीं चाहता था, इसलिए आकाश ने अपनी सारी बातें, अपनी सारी आपबीती अपनी माँ को बता दी। माँ ने आकाश से पूछा कि क्या बेटा सच में तूने उस लाश को यहाँ पर झोपड़ी में रख लिया है, यहाँ ले आया है? तो आकाश ने कहा कि हाँ माँ, मैं सच में उसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैंने लाश को लाकर अपनी बगल वाली झोपड़ी में रख दिया है। आकाश मोनिका की लाश को जीवित करना चाहता था, जो कि अब असंभव था। उसकी माँ ने भी आकाश को बहुत समझाया कि तुम इस लाश को जाकर कहीं दफन कर दो, क्योंकि एक लाश को साथ रखना बहुत खतरनाक होता है, तुम अभी जाकर इस लाश को दफन कराओ। लेकिन आकाश कहाँ मानने वाला था। आकाश ने कहा ऐसा मैं हरगिज नहीं करूंगा माँ, ये मेरी महबूबा है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, इसे मैं कैसे अकेला छोड़ दूँ। माँ समझ चुकी थी कि आकाश उसकी याद में गलत सही की पहचान नहीं कर पा रहा है और उसका दिमागी संतुलन अब सही भी नहीं है। उसकी माँ को एक तरकीब सूझी। उसने आकाश से जाकर कहा ठीक है, हम दोनों नहीं दफन करेंगे उस लाश को, लेकिन अब काफी रात हो चुकी है, चलकर अभी सो जाते हैं, सुबह देखेंगे कि आखिर क्या करना है इस लाश का। रात के 2 बज रहे थे। नींद तो किसी को भी नहीं आ रही थी, ना ही आकाश को और ना ही उसकी माँ को। लेकिन माँ ने देखा कि आकाश जब धीरे धीरे सोने लगा तो वो चुपके से घर से बाहर निकली और उस झोपड़ी में चली जाती है जिसमें मोनिका की लाश थी। जब सुबह हुई और जैसे ही आकाश की आंखें खुली तो वो सीधा उस झोपड़ी की तरफ भागा उस लाश को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा तो सामने वो मोनिका नहीं थी, बल्कि अपनी माँ की लाश को देखता है। आकाश के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, क्योंकि जहां उसने मोनिका की लाश रखी थी वो वहां नहीं थी, वहां सिर्फ आकाश की माँ की लाश पड़ी थी, वो भी बहुत बुरी अवस्था में, खून से लथपथ। आकाश बहुत रोने लगता है और ये खबर उसके पिताजी को जब पहुंचती है तो वो भी गाँव आ जाते हैं। आकाश जब अपनी माँ को अग्नि देता है तो उसके काफी अफसोस के आंसू बहते हैं। उसे लगा कि शायद मैं उस दिन लाश को यहाँ नहीं लाता तो आज मेरी माँ जीवित होती। इस घटना के बाद आकाश काफी खोया खोया रहता था, तो उसे पिता ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इतने चिंतित क्यों हो? जो होना था सो हो गया, अब चाहकर भी हम इसे बदल नहीं सकते, छोड़ो ये सब कुछ, अब चलो इस गांव से शहर चलते हैं, क्योंकि ऐसे भी अब कुछ बचा नहीं यहाँ। आकाश अपने पिताजी से कहता है ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और आकाश लोगों से छिपता हुआ जंगल की तरफ भागता है जहाँ मोनिका की लाश दफन हुई थी। वहां पहुंचकर आकाश देखता है कि यहाँ तो सब कुछ सामान्य है, कब्र बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पहले थी, वहां कुछ भी मिट्टी इधर उधर बिखरी हुई नहीं थी। आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। आकाश जानता था कि अगर वो सच पता करने उस गांव में जाता तो शायद वो लोग आकाश को जीवित नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी अपनी जान की परवाह किए बिना वो उस गांव में प्रवेश कर गया। उस गांव में अंदर आकर उसने देखा कि यहाँ सब कुछ सामान्य है, उसे कोई भी नहीं घूर रहा, मानो जैसे कोई जानता भी ना हो उसे। आकाश समझ चुका था कि अगर ये लोग हमें जानते तो हमारे गांव भी तो आ सकते थे, लेकिन ये नहीं आए। क्या ये सब कुछ मेरे मन का वहम था? आकाश ने उस गांव में अपने दोस्तों से उस मोनिका नाम की लड़की के बारे में पूछा तो उसके दोस्तों ने कहा कि नहीं तो, ऐसी तो कोई लड़की इस गांव में नहीं रहती, और जहां तक उसके मरने की बात है तो ये गांव इतना छोटा है कि अगर कुछ भी होगा तो हमें जरूर पता होगा। आकाश समझ चुका था कि वो किसी आत्मा के चक्कर में पड़ चुका था। उस दिन के बाद आकाश अपने पिताजी के साथ शहर चला गया, लेकिन आज भी मोनिका की आत्मा उसके ख्वाब में उसे दिखती है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।